शुभोदय बच्चों, अब लोगों का पाठ है दक्षिणी गंगा गोदावरी। गंगा पवित्र नदी है, उत्तर भारत में है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, वो नदी के समान, पवित्र नदी के समान देखा जाता है। क्या है वो, गोदावरी नदी को भी गंगा के समान माना जाता है। ये अब इसमें क्या है, काका कालेलकर जी ने क्या बताया है, ये यात्रा वृत्तांत पाठ में आप लोग भी क्या है, सफ़र करते हैं ना, वो सफ़र करते समय किन किन अनुभवों को पाते हैं, उसी प्रकार का है प्रस्तुत पाठ। ये यात्रा वृत्तांत पाठ है। कल कल करती नदियाँ सारी, छम छम करती बूंदे प्यारी, सरसर करती हवा से न्यारी, जन जन होवे यूं बलिहारी। बलिहारी का मतलब अपने आप को अर्पण करने के समान है। इसमें क्या है, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, नदी। कल कल कर बहने वाले कौन सा है, नदी ही बहते हैं या झरना बहते हैं। इसमें क्या बताया है, नदी के बारे में बताया गया है। दक्षिण भारत के कुछ नदियों के नाम बताइए। दक्षिण भारत में कौन सी हो, प्रमुख नदियों में गोदावरी के कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये पेन्ना और भी अनेक नदियाँ हैं। और क्या है वो, इसके साथ साथ गोदावरी नदी के बारे में आप क्या जानते हैं। गोदावरी नदी के बारे में उनका जन्मस्थल कहाँ से है, नासिका त्रयंबकेश्वर से शुरू होकर यहाँ आती हैं और यहाँ आकर क्या है वो, ये आगे के ओर बढ़ती हैं और सभी जीव राशि को क्या है वो अपने पानी से जीवन दान देकर करोड़ों एकड़, लाखों एकड़ की भूमि की सिंचाई करके हमें अन्न देती हैं। वैसी पवित्र नदी है गोदावरी नदी। आप लोग क्या है वो, हैदराबाद से अगर विशाखापट्टनम या श्रीकाकुलम उससे आगे गए तो बीच में आप लोगों को ये नदियों से मुलाकात होती है, गोदावरी नदी से और कृष्णा नदी से। अगर विजयवाड़ा से गए तो कृष्णा नदी का भी मिलता है, अगर नहीं है तो राजमंड्री में जाते समय उधर आप लोगों को गोदावरी नदी से मुलाकात तो होती है। और पुराने ज़माने में लोग क्या करते हैं, नदी के प्रति अपने भक्ति श्रद्धा बताने के लिए सिक्के डालते थे। उस ज़माने में क्या है वो, तांबे के सिक्के हैं। तांबा का गुण क्या है वो, कॉपर का गुण क्या है वो, उसमें जहरीले पदार्थों को निकाल कर मनुष्यों के लिए उपयोगी जीवन दान, वो पानी के समान बनाने की है। उस ज़माने में वो सिक्के डालते थे तांबे के। लेकिन आजकल भी लोग उसी पद्धति को अपनाकर सिक्कों डालते हैं। ये सिक्कों में वैसा नहीं है। इससे पहले है तो क्या है वो, उन सिक्कों में थोड़ा तो 5 लोहों से बनाया जाता था, आजकल एक ही लोहे से बनाने की वजह से आप लोग कभी भी उस तरफ जाते समय उन सिक्कों को उसमें मत डालिए। और आगे क्या है, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को यात्रा वृत्तांत साहित्य विधा का ज्ञान कराते हुए उनमें लेखन करने की प्रवृत्ति का विकास करना। यात्रा वृत्तांत में आप लोगों को क्या है वो, साहित्य विधा में एक विधा है ये भी यात्रा वृत्तांत विधा, और उनमें क्या है लेखन करने की प्रवृत्ति। आपके अंदर भी क्या है, वो कला को वो उत्पन्न करने के लिए ये किया जाता है वो यात्रा वृत्तांत। और भाषा शैली से भी परिचित कराने के लिए, भाषा शैली बोले तो किस ढंग से लिखे तो और पढ़ने वालों पाठक को आकर्षित करता है, वो उनके बारे में। साथ ही साथ लेखक काका कालेलकर का परिचय कराते हुए उनकी भाषा व रचना शैली का ज्ञान कराना। आप लोगों को पुरानी किताबों को पढ़ो, एक किताब भी आपका अच्छा दोस्त है, मित्र है। करने का कारण क्या है, आप लोगों को अनेक विषयों के बारे में जानकारी भी होता और नए नए शब्दों का परिचय होता और लिखने का विधान मालूम होता। और क्या है वो, आप लोगों में एक ना एक कोने में है वो कला, लिखने के लेखन कला, वो भी बाहर को आते हैं। इसीलिए उन लोगों ने शब्द रचना और शब्द संचयन का कैसा किया है, उन सभी विषयों को ध्यान तो आप लोग देना है। और उसके साथ साथ क्या है वो, उसमें भाषा शैली में ज्ञान कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। किस प्रकार से लिखना वो बताया। अब विधा विशेष में क्या बताया गया है उसके बारे में। यात्रा वृत्तांत में क्या है, यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। पद्य विधा और गद्य विधा। पद्य विधा में तो दोहा
पद्य, रोला, चौपाई, पद आदि। इसमें क्या है वो आप लोगों को गतिविधा में कहानी, आत्मकथा, एकांकी, नाटक, उपन्यास और भी है वो ऐसा 13 है वो। इसमें एक यात्रा वृत्तांत भी एक है वो। यात्रा वृत्तांत गतिविधा का प्रमुख विधा है। यात्रा वृत्तांत पाठक में लेकर किसी दर्शनीय स्थल से संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियों को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करता है। अगर आप लोगों को उत्तराखंड जाना है, वो उधर आप लोग 4 धाम यात्रा करना है, तब आप लोग क्या करते हैं? हमसे पहले कोई भी गया क्या? आजकल क्या है, तकनीक के अनुरूप आप लोग कंप्यूटर के जरिए अनेक विषयों की जानकारी तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों ने कैसे गए हैं और वो उधर हम लोग अनजान में गए तो हमें धोखे देने के लिए कोशिश करते। इसीलिए क्या है, वो यात्रा से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी लेना, उधर कितना पैसा खर्चा करना थोड़ा अंदाज करते हैं। अगर हम लोगों को उधर रहना है तो होटलों का प्रबंध भी है, उन सभी विषयों का जानकारी तो उसमें से मिलता है। ये पूरे विषयों के बारे में तो जानकारी लेना है। और वो वृत्तांत पाठ में जो उनकी रचना और सप्त सरिता से लिया गया है, इन्होंने क्या है वो प्रस्तुत पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी भी काका कालेलकर के द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत पाठ है। इन्होंने सप्त सरिता, इन्होंने 7 सरिताओं को देखकर आया है। और इसमें लेखक ने गोदावरी नदी में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। जब भी हम लोग रेल में सफ़र करते समय नदी के वो ब्रिज में से जाते समय हम लोग नीचे देखें तो क्या है, नीचे पानी बहती रहती है। और गर्मी के मौसम में गए तो पूरा रेती क्या है वो दिखाई देते हैं साफ साफ। को थोड़ी जगहों में सफ़ेद रंग में दिखाई दे, तो थोड़े रंग में क्या है वो और कुछ काले रंग में भी दिखाई देता है। यमुना नदी का अगर उस तरफ गए तो काले रंग में दिखाई देता है वो नदियाँ। और कुछ जगहों में स्वच्छ साफ दिखाई दे तो कुछ जगहों में क्या है पानी का रंग बदलता है वो रेती के अनुरूप। और वो उसमें क्या है वो आसपास पूरा जो कुछ भी नदी प्रवाहित होता है उसके आसपास क्या है हरे रंग के खिलखिलाते लहलहाते वो खेत तो आप लोगों को तो दिखाई देता है वो उसमें। ये पूरा क्या है वो देखने में बहुत आनंद तो होता है ये। अब काका कालेलकर के बारे में है। काका कालेलकर पूरा नाम क्या है, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है, लेकिन इसको बदल गया है। काका आप लोगों इसमें बुलाया जाता है ना, हे काका क्या है, कैसा है तुम्हारा तबीयत, ऐसा रखा गया है कालेलकर का। उनका घर का नाम असली नाम क्या है, दत्तात्रेय बालकृष्ण, लेकिन इनके घर के नाम से पुकारा जा रहा है कालेलकर। उनका जन्म क्या है वो सन 1885 में और मृत्यु सन 1991 में हुई है वो। और कालेलकर जी का क्या है वो जन्म कब हुआ है, वो जन्म 1885 और उसके बाद में मृत्यु तो 1991 में हुई है। इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। जिस प्रकार गांधी जी अपने परिवार को छोड़कर पूरे भारत में जितने लोग हैं उन सभी को अपना परिवार माना है, उसी प्रकार का ये भी माना है वो। और वो इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वार्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की है। इन्होंने हिंदी भाषा की सेवा तो बहुत अच्छी तरह किया है काका कालेलकर। वे राज्यसभा के और सदस्य भी रह चुके हैं। काका कालेलकर क्या है, राज्यसभा के सदस्य भी बनकर इन्होंने सभा में भी अपने कार्यक्रमों को बखूबी निभाया है। अभी तक आप लोगों को क्या है ये पाठ में आए सो उन्मुखीकरण के बारे में बताया गया और उसका उद्देश्य भी बताया गया है। और इसके साथ साथ विधा विशेष में क्या बताया गया और लेखक का परिचय। आप लोग क्या है इन चारों के बारे में अच्छी तरह अध्ययन करो। एग्जाम में तो ये तो पूछे जाने की है और आगे के पाठ के बारे में अगली कक्षा में बताती। धन्यवाद।